आज हम कीट्स के रोमांटिसिज्म और कीट्स की फ़िलॉसफ़ी, आर्ट, ब्यूटी और ट्रुथ के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न इज़ एन ओड। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न इज़ एक ओड है इन विच द स्पीकर एड्रेसेस टू एन एनग्रेव्ड अर्न, जिसमें जो स्पीकर है जॉन कीट्स है वो एक एनग्रेव्ड अर्न को एड्रेस करता है एंड एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स और एंड आइडियाज़, और अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करता है अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ एन इमेजिन्ड वर्ड ऑफ आर्ट। एक एक्सपीरियंस के बारे में कल्पनाशील वर्ड जो है किसका, आर्ट का, इन कंट्रास्ट टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, किसके विपरीत, जो जीवन की जो वास्तविकता है उसके विपरीत। एंड जो चेंजेज आते हैं हमारे जीवन में, एंड सफरिंग्स, दुख आते हैं एज एन ओड, एक ओड के रूप में। इट ऑल्सो हैज़ द यूनिक फीचर्स, इसके यूनिक फीचर्स है दैट कीट्स हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड इन हिज ग्रेट ओड, जो कीट्स ने खुद एस्टैब्लिश किए हैं अपने ओड्स में। द फीचर्स ऑफ कीट्स रोमांटिसिज्म एंड कीट्स फिलोसफी ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड ट्रुथ, जो कीट्स के रोमांटिसिज्म एंड कीट्स की जो फिलोसफी है, आर्ट, ब्यूटी एंड ट्रुथ के जो फीचर्स है, और ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस पोएम में। दो इट इज़ ए रोमांटिक पोएम, हालांकि रोमांटिक पोएम है, वी फाइंड द अनयूजुअल क्लासिकल इंटरेस्ट ऑफ कीट्स, फिर भी हम जो कीट्स का इंटरेस्ट है, क्लासिकल इंटरेस्ट है, वो देखते हैं इन द स्टाइल एंड फॉर्म ऑफ दिस पोएम। दिस इज़ ए रोमांटिक पोएम, मेनली एक रोमांटिक पोएम है बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंट इमेजिनेटिव क्वालिटी, क्योंकि इसमें जो इमेजिनेटिव क्वालिटी डोमिनेंट है। लाइक वर्ड्सवर्थ नेचर, कीट्स इमेजिनेशन इज ए मीन्स टू अंडरस्टैंड लाइफ। वर्ड्सवर्थ की नेचर की तरह कीट्स की जो इमेजिनेशन है उसका मतलब है टू अंडरस्टैंड लाइफ, लाइफ को समझना, ए मीन्स ऑफ द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, सच्चाई की खोज, एंड ब्यूटी की खोज, एंड द मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंसाइट, और जो रिलायबल मोड है अनुभव का और एक इंसाइट का। द स्पीकर इन द पोएम बिगिंस, जो स्पीकर है पोएम में वो बिगिन करता है, स्टार्ट करता है विद द रियलिटी के साथ। एन एंशियंट मार्वल अर्न, एक बहुत ही एंशियंट प्राचीन मार्वल का अर्न है विद एनग्रेविंग्स अराउंड इट, जिसके चारों तरफ एनग्रेविंग्स हुई है। ही एड्रेसेस टू द अर्न, जो स्पीकर है जॉन कीट्स है वो एड्रेस करता है अर्न को एज ए वर्जिन ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, वर्जिन ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। यहाँ पर सिमली का भी यूज है, वो यहाँ पर तुलना कर रहा है अर्न की वर्जिन ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस से। द टाइम इज स्लो फॉर इट, टाइम बहुत स्लो है। इट इज़ अनचेंजिंग, जो इसके ऊपर एनग्रेविंग की हुई है वो अनचेंजिंग है, वो चेंज नहीं हो सकती है, परफेक्ट है, साइलेंट है। द कार्विंग अराउंड द अर्न, जो नक्काशी की हुई है अर्न के चारों तरफ, इज एक्सप्रेसिंग द स्टोरी ऑफ द पिलग्रिम्स, वो एक्सप्रेस करती है स्टोरी को ऑफ द पिलग्रिम्स की स्टोरी को एक्सप्रेस करती है, लवर्स की स्टोरी को एक्सप्रेस करती है, अदर मिस्टीरियस पीपल, और दूसरे जो मिस्टीरियस लोग हैं उनके बारे में एक्सप्रेस करती है। रिकॉर्डेड इन टाइम्स ऑफ गॉड, जो गॉड्स के टाइम से रिकॉर्डेड है, एंड मैन ऑन इट साइड आउटसाइड, और जो मैन है वो इसके बाहर है। इन द पोइट्स इमेजिनेशन, पोइट की इमेजिनेशन में दिस वर्ल्ड, ये जो संसार है, एंड पीपल और लोग हैं, आर मेड इमॉर्टल, वो अमर है, एंड ब्यूटीफुल बाय आर्ट, और आर्ट से ब्यूटीफुल है। द ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जो ओड है ऑन ग्रेशियन अर्न, दिस पोएम एक्सप्रेस करती है कीट्स की डिजायर को टू बिलोंग टू द रिल्म ऑफ इटर्नल,
जो शाश्वत रिल्म है उससे बिलोंग करती है किड्स की डिजायर। एंड द परमानेंट हो गया, परमानेंट है, परफेक्ट एंड प्लेजरेबल है। फॉर एस्टेब्लिशिंग द मीन्स टू अप्रोच दैट बर्ड ऑफ हिज विश विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन की हेल्प से अपनी जो विश है, का संसार है विश का, उसको कंप्लीट करना चाहता है। दिस ओड इज बेस्ड ऑन द टेंशन। ये ओड है जो वो बेस्ड है टेंशन के ऊपर। बिटवीन द आइडियल, टेंशन किस के बीच में, आइडियल आदर्श एंड द रियल वो वास्तविक। किड्स हियर आइडियलाइजेज, किड्स यहाँ पर आइडियलाइज करता है ए वर्क ऑफ आर्ट, एक वर्क आर्ट का, एज ए सिम्बोलाइज बाय द वर्ड ऑफ आर्ट। वो वर्क ऑफ आर्ट को सिम्बोलाइज करता है वर्ड ऑफ आर्ट में, विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है द आइडियल वर्ड ऑफ हिज विश एज एन इटर इवन डीपर लेवल। उसका जो विश की जो आइडियल वर्ड है उसको बहुत डीप लेवल तक एक्सप्रेस करता है। देन ही एक्सपीरियंस्ड, फिर वो एक्सपीरियंस करता है दैट ही वर्ड दस क्रिएट थ्रू इमेजिनेशन, की जो वर्ड है वो क्रिएट किया जा सकता है इमेजिनेशन के थ्रू। इन दिस पोएम, इस पोएम में टू डोमेन्स ऑफ ट्रांजिएंट रियल एंड द परमानेंट आइडियल। तो दो चीज़ मेन है, ट्रांजिएंट रियल एंड परमानेंट आइडियल आर द टू फेसेट्स, दो पहलू है ऑफ ए डीपर रियलिटी, गहराई के, वास्तविकता के। द रियलिटी ऑफ इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस, वास्तविकता किसके बारे में, इमेजिनेटिव कल्पनाशील अनुभव के बारे में। द परफेक्ट पूर्ण, परमानेंट एंड प्लेजरेबल वर्ड जो है अर्न का, कभी चेंज नहीं हो सकता है, और दैट ऑफ द आइडियल, वो आदर्श। स्टैंड अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव, करप्टिंग एंड पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ टाइम। जो आइडियलिज्म है स्टैंड खड़ा हुआ है अगेंस्ट किसके बारे में, डिस्ट्रक्टिव, करप्ट विनाशकारी, करप्टिंग एंड पेनफुल इफेक्ट, जो पेनफुल इफेक्ट है टाइम का उसके खिलाफ। पोइट्स फैसिनेशन विद द इमॉर्टलिटी, पोइट्स की जो फैसिनेशन है इमॉर्टलिटी के लिए ऑफ आर्ट, आर्ट की, इज ड्यूली काउंटर बैलेंस्ड, वो काउंटर बैलेंस्ड है विद इज अवेयरनेस, उसकी जागरूकता के साथ, दैट इट इज़ लाइफलेस, ये लाइफलेस है। ही नीदर सपोर्ट्स ग्रॉस रियलिज्म अगेंस्ट ट्रूली इमेजिनेटिव आर्ट। ही नीदर सपोर्ट, वो ना तो सपोर्ट करता है ग्रॉस रियलिज्म को एंड अगेंस्ट ट्रूली इमेजिनेटिव आर्ट के खिलाफ, नॉर डज ही वंडर, नहीं वो आश्चर्य करता है इन इमेजिनेशन अलोन, केवल कल्पना में। लाइफ कंपेंसेट, लाइफ जो है कंपेंसेट करती है फॉर द इनकम्प्लीटनेस ऑफ आर्ट, जो आर्ट की इनकम्प्लीटनेस है, आर्ट कंपेंसेट फॉर द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, आर्ट कंपेंसेट करती है जीवन के ट्रांजिएंस के बारे में। दिस ओड विच रिप्रेजेंट, ये जो ओड है वो रिप्रेजेंट करता है किड्स मैच्योर विजन, किड्स का जो मैच्योर विजन है, कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ हिज सेंट्रल फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स ऑफ आर्ट इटसेल्फ। वो किड्स का जो मैच्योर विजन है वो उसके जो सेंट्रल फिलोसफी है, फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है, जो उसके मुख्य सिद्धांत है ऑफ आर्ट के बारे में, वो क्या है, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी ट्रूथ, सच्चाई ही सुंदरता है और सुंदरता ही सच्चाई है। दिस फेमस मैगजिम, ये जो फेमस मैगजिम है किड्स का, हैज़ एन इंटेलेक्चुअल बेसिस ऑफ ट्रूथ, ये किसके बेसिस पर है, ट्रूथ के बेसिस पर, एंड ऑल्सो एन इमोशनल बेसिस, और इमोशनल बेसिस पर भी है ब्यूटी में। आर्ट में अपील टू द सेंसुअसनेस, आर्ट अपील करता है सेंसुअसनेस के बारे में,
और जस्ट द इमोशन ऑफ कॉमन पीपल, और जो कॉमन लोग हैं उनके इमोशन के बारे में। बट किड्स रेस्पॉन्स एक्सटेंड्स, जो किड्स का रेस्पॉन्स है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द सेंसस टू द स्पिरिचुअल, सेंसस से ऑफ द स्पिरिचुअल के, एंड फ्रॉम द पैशनेट टू द इंटेलेक्चुअल। वो एक्सटेंड होता है कहाँ से? सेंसस बौद्धिकता से आध्यात्मिक, और भावात्मक से ज्ञानात्मक। किड्स एस्टैब्लिश ए बैलेंस, किड्स एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द रियल एंड आइडियल, रियल और आइडियल के बीच में, आर्ट एंड लाइफ, लाइफ आर्ट और लाइफ के बीच में। एंड ही फाइंड्स द डीपेस्ट ऑफ रियलिटी, वो रियलिटी की जो गहराई है उसको पाता है इन इट्स बैलेंस, वो इसके बैलेंस में। दिस ओड गिव्स ए मच इम्पोर्टेंस, दिस ओड, ये जो ओड है वो बहुत इम्पोर्टेंस देता है टू पैशन, पैशन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, एज टू द आइडिया ऑफ परमानेंस, एक परमानेंस के आइडिया के लिए भी। इट इज़ नॉट ए लिरिक, ये केवल एक लिरिक नहीं है ऑफ एस्केप फ्रॉम ऑफ ए डाइंग यंग मैन, एक डाइंग यंग मैन के एस्केप के बारे में। अनविलिंग टू फेस बिटर लाइफ, और ये नहीं अनविलिंग है जो जीवन की कड़वाहट है उसका सामना करने के लिए, इनटू द रियल रिल्म ऑफ एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, किसके रिल्म के? जो खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी उसके लिए। बट इज़ ए पोएम, बल्कि ये ऐसी पोएम है दैट एम्बॉडीज, जो मूर्त रूप देती है मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, उसकी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग को। किड्स इंडिकेट करता है एक कंट्रास्ट बिटवीन किस किस के बीच में? द अनचेंजिंग अर्न, अर्न है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, एंड टेम्पोरल लाइफ, और टेम्पोरल लाइफ इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पोएम, पोएम के स्टार्टिंग में। बट शिफ्टिंग टू द अदर साइड फ्रॉम वेयर ही सीम्स टू प्रिफर वार्म लाइफ अगेंस्ट द कोल्ड पेस्टोरल, बट शिफ्ट करता है ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही सीम्स टू प्रेफर, वो प्रतीत होता है वार्म लाइफ को, अगेंस्ट द कोल्ड पेस्टोरल, जो कोल्ड पेस्टोरल है उसके खिलाफ। वेयर ही फाइनली रिजॉल्व, जहाँ पर वो फाइनल रूप से रिजॉल्व कर देता है द ड्यूअलिटी ऑफ इन हिज डॉक्ट्राइन ऑफ ब्यूटी एंड ट्रुथ, जो उसका सिद्धांत है ब्यूटी और ट्रुथ का। द ओड बिगिन्स विद एन एपोस्ट्रॉफी टू द अर्न, ओड जो है बिगिन होता है एपोस्ट्रॉफी से टू द अर्न, अर्न के लिए। दाओ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाओ, दाओ आया अर्न के लिए, अर्न जो है वो अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस से उसकी तुलना की गई है। दाओ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तुम फोस्टर चाइल्ड हो किसके? साइलेंस के, एंड टाइम इज़ वेरी स्लो। सिल्वियन जो हिस्टोरियन है उसके लिए भी। किड्स एड्रेसेस द अर्न, किड्स एड्रेस करता है अर्न को एज एन ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस की ब्राइड, दैट इज स्टिल अनरेविस्ड बाय टाइम, जो अनरेविस्ड है समय के द्वारा। दैट रिमाइंड्स अस ऑफ लाइफ, जो हमें जीवन के बारे में याद दिलाती है। दैट इज एवर रेविस्ड, जो हमेशा रेविस्ड है। एवर रेविस्ड बाय टाइम, जो टाइम के द्वारा रेविस्ड है। द अर्न नरेट्स इट्स हिस्ट्री, अर्न जो है अपनी हिस्ट्री बताता है इन ए साइलेंट बट म्यूजिकल फॉर्म, एक साइलेंट लेकिन संगीतमय फॉर्म में। द साइलेंट म्यूजिक, जो साइलेंट म्यूजिक है विच किड्स द एड्रेसी, जो यहाँ पर एड्रेसी है, फील्स महसूस करता है, ही कैन हियर इट स्वीटर देन द म्यूजिक ऑफ ह्यूमन वॉइस, कि वो इस म्यूजिक को हियर सुन सकता है, वो बहुत स्वीट है किसके म्यूजिक की? ह्यूमन वॉइस के म्यूजिक की तुलना में। फॉर इट इज़ परमानेंट, क्योंकि ये परमानेंट है। अनलाइक द टेम्पोरल प्रेजेंटेशन ऑफ पोइट्री, टेम्पोरल प्रेजेंटेशन पोइट्री की तरह, विच इज़ प्रॉन टू नरेट द हिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो बताएगा हिस्ट्री किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की। द अर्न नरेट्स ए लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड, अर्न जो है नरेट करता है, बताता है एक स्टोरी लीफ फ्रिंग
के बारे में, एज इफ इट वर इन स्पेस रादर देन टाइम, जैसे कि स्पेस में हो, जब किसकी तुलना में, टाइम की तुलना में। द नरेशन ऑफ द अर्न इज इटसेल्फ लिबरेटेड फ्रॉम टाइम, जो अर्न का नरेशन है वो आज़ाद है टाइम से। द वर्ड्स ऑफ रियलिटी एंड ऑफ इमेजिनेशन, वास्तविकता और कल्पना का जो वर्ड है, संसार है, और द आइडियल एंड द रियल आर एक्सप्लिसिटली कंट्रास्टेड इन दिस ओड। वो ये दोनों ही इस ओड में कंट्रास्ट है, इनकी तुलना की गई है। बट द परमानेंस ऑफ आर्ट, लेकिन जो आर्ट की परमानेंस है, क्रिएटेड आउट ऑफ द इमेजिनेशन, वो क्रिएट की गई है कल्पना से बाहर, इज ए कम्प्लीमेंट टू द टेम्पररी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। वो एक कॉम्प्लीमेंट है लाइफ के टेम्पररी जो एस्पेक्ट है उनके बारे में। द क्रिएशन ऑफ आर्ट, the creation of art and its realization in the contemplation of a higher reality is a complement to the tragic awareness of temporal and painful life। आर्ट का जो क्रिएशन है एंड इट्स रियलाइजेशन है, उसकी जो रियलाइजेशन है इन द कंटेम्पलेशन, चिंतन में, ऑफ ए हायर रियलिटी, एक उच्च वास्तविकता में, जो कॉम्प्लीमेंट, वो एक कॉम्प्लीमेंट है टू द ट्रेजिक अवेयरनेस ऑफ टेम्पोरल एंड पेनफुल लाइफ, जो लाइफ पेनफुल लाइफ है और टेम्परल अस्थाई अवेयरनेस है उसके बारे में। इवन द रियलिटी आर ऑफ टू काइंड, यहाँ तक कि वास्तविकताएं दो तरह की होती है। द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता, एंड और द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्ट उद्देश्यहीन, उद्देश्य रियलिटी वास्तविकता, एंड द रियलिटी ऑफ आर्ट, आर्ट की रियलिटी और द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का संसार। ऑन द वन हैंड, एक साइड तो लवर इन द वर्ड ऑफ अर्न, अर्न के वर्ड में जो लवर है, कैन नेवर किस हिज बिलव्ड, वो अपने बिलव्ड को कभी किस नहीं कर सकता, एज वन कैन इन रियल लाइफ, जबकि रियल लाइफ में कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द लवर ऑन द अर्न, जो अर्न का लवर है, हैज़ द प्रिविलेज, उसको अधिकार है, दैट की द ब्यूटी ऑफ हिज बिलेवड कैन नेवर फेड अवे, उसकी बिलेवड की जो ब्यूटी है वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी, हमेशा ऐसी रहेगी, एज इट हैपन्स इन रियल लाइफ, जो कि रियल लाइफ में जो बिलेवड की ब्यूटी है वो टाइम के साथ फेड हो जाएगी। दिस इज वाई द पोइट इज सीकिंग फॉर द रियलिटी ऑफ लाइफ, इसी कारण से जो पोइट है वो ढूंढ रहा है लाइफ की रियलिटी को, टू बी लाइक दैट ऑफ आइडियल आर्ट, उस आइडियल आर्ट की तरह। द अर्न्स इम्यूनिटी टू द टाइम, अर्न की जो इम्यूनिटी है टाइम के साथ, को नॉट बी एन एब्सोल्यूट आइडियल, वो एब्सोल्यूट आइडियल नहीं हो सकती विदाउट कंज्यूमेशन ऑफ लव, लव के कंज्यूमेशन के बिना। वट द टेम्पररी सेटिस्फेक्शन, लेकिन अस्थायी जो सेटिस्फेक्शन है इन लाइफ, जीवन में, ऑल्सो इंटेंसिफाई द अवेयरनेस ऑफ ट्रांजियंस बाय द कंज्यूमेशन इटसेल्फ। द एक्ट ऑफ इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस, जो एक्ट है इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस का, कैन ब्रिंग टुगेदर द अनहर्ड इनटू ए लास्टिंग मेलोडी, वो कभी नहीं सुनी गई है इन द लास्टिंग मेलोडी, और वो लास्ट करे, लंबे समय तक टिकेगी। द पोइट, जो पोइट है, हु इज़ इमोशनली इन्वॉल्व, जो भावात्मक रूप से इन्वॉल्व है विद द पिक्चर ऑफ पैशन, पैशन की पिक्चर के साथ, ऑल्सो हैज़ द यूनिफाइंग विजन, उसका भी यूनिफाइंग विजन है, दैट रिकनसाइल्स विद द रियल विद द आइडियल बाय आइडियलाइजिंग द रियल, वो रिकनसाइल करता है रियल का आइडियल के साथ और आइडियल का रियल के साथ। इन शॉर्ट में अगर हम बोले तो द परमानेंटली आइडियल वर्ड ऑफ अर्न, जो परमानेंट रूप से अर्न का जो आइडियल वर्ड है इज प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट किया गया है इन द अर्न में, दैट इज लाइफलेस थिंग, जो लाइफलेस चीज़ है,
विच सीन जो देखी जा सकती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रियल लाइफ, वास्तविक जीवन के व्यू पॉइंट से, बट द आइडिया दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ, लेकिन आइडिया जो आता है अंडर द डोमेन ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी, कहाँ से, इमेजिनेटिव रियलिटी से, इज रिकनसाइल्ड इन द एक्ट ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएशन ऑफ द अर्न्स लीजेंड, वो रिकनसाइल है इमेजिनेटिव क्रिएशन में अर्न की स्टोरी में। देयरफॉर द रियल लाइफ इज कॉम्प्लीमेंटेड, कि वास्तविक जीवन इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड एनरिच्ड बाय इट्स दिस आइडियल, वो इस आइडियल के द्वारा एनरिच है। Thus the two domains of the real and ideal coming into conflict, इस प्रकार से दो चीज़ें बाहर निकल के आ रही, रियल एंड आइडियल, as conflict as usual, ultimately reconcile to make a more permanent truth, अल्टीमेट रूप से रिकनसाइल करेंगे, रिकनसाइल टू मेक बनाने के लिए एक मोर परमानेंट ट्रुथ, एक स्थायी ट्रुथ, एज असर्टेड इन द ट्रूथ एंड ब्यूटी मैगजीम, जो जिस पर जोर दिया गया है ट्रूथ एंड ब्यूटी मैगजीम में। टू सम अप, कंक्लूड करें तो इन दिस ओड, इस ओड में कीट्स बिगिंस बाय आइडियलाइजिंग, कीट्स बिगिन करता है आइडियलाइजिंग से, पर्सोनिफाइंग करता है एंड इमोर्टलाइजिंग ए रियल ऑब्जेक्ट, एक वास्तविक ऑब्जेक्ट को वो आइडियलाइज करता है, पर्सोनिफाई करता है, इमोर्टलाइज करता है। दिस ओड, दिस आइडियल एज फर्स्ट क्लैशेस विद द रियल, इस आइडियल को पहले वो क्लैश करता है रियल के साथ, बट इज रिकनसाइल, लेकिन वो पुनर्समझौता कर लेता है बाई इमेजिनेशन एंड इंसाइट के साथ एट द एंड में। द पोएम बिगिंस विद एन एड्रेस, पोएम स्टार्ट होती है एक एड्रेस के द्वारा टू द क्रिएशन, वो एड्रेस किसको होता है, ग्रेशन अर्न को, एंड विद ऑलमोस्ट एनवियस अमेजमेंट के साथ, बट इट एंड्स, लेकिन ये पोएम ख़त्म होती है विद द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के साथ दैट ब्यूटी है और आइडियल की, ब्यूटी और आइडियल जो है इज ऑल्सो डायमेंशन ऑफ ट्रूथ ऑफ रियल, वो रियल के ट्रूथ पर टिके हुए हैं। द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस, जो इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस है ब्यूटी का, इज ए पार्ट ऑफ रियलिटी, वो रियलिटी का एक पार्ट है और सच्चाई का एक पार्ट है। एंड द नॉलेज ऑफ ऑल ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल, जो ऑल ट्रूथ की जो नॉलेज है वो सुंदर है। इन द ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न पोएम में कीट्स ट्राइज करता है, बताना चाहता है दैट की नीदर द ब्यूटी ऑफ नेचर, ना तो नेचर की ब्यूटी, नॉर द ब्यूटी ऑफ आर्ट, नहीं आर्ट की ब्यूटी, कैन कंसोल कर सकती है हमें फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ, जीवन के दुखों से। द लाइफ ऑफ फिगर ऑन द अर्न पजेस द ब्यूटी, जो लाइफ ऑफ फिगर है ऑन द अर्न, जो वो पजेस किए हुए ब्यूटी को, द सिग्निफिकेंस को, एंड द इटर्निटी ऑफ लाइफ, आर्ट के इटर्निटी को। एंड दिस इन द थर्ड स्टेंजा में एक्सप्लिसिटली एंड थ्रू आउट द पोएम implicitly is contrasted with the transitoriness and meaninglessness and the unpoetic nature of actual life. The ode is constructed pictorially in spatially blocks for the eyes to take in serially. Keats had a genius for drawing vivid and concrete pictures, most with sensuous appeal. Keats had a genius for drawing vivid and concept concrete pictures, mostly with a sensuous appeal. Whole of this poem, पूरी poem जो है is remarkable for its pictorial effect, अपने pictorial effect के कारण। The passion of man, passion जो है man का, and God का, and the reluctance of maidens, जो मेडन्स की रिलेक्टेंस है टू बी कॉट और सीज्ड इज ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, वो ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है इन दिस पोएम। थैंक यू।